नमस्कार दोस्तों। 21वीं सेंचुरी में ग्लोबल पावर ऑयल डिसाइड करता था, लेकिन इस 21वीं सेंचुरी में पावर सेमीकंडक्टर्स की तरफ जाती हुई दिख रही है और इसका एक सीधा मतलब निकलता है। जो देश चिप्स कंट्रोल करेगा वही टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को शेप करेगा। हाल ही में इंडिया ने भी इस तरफ एक कदम बढ़ाया है। मई 16, 2026 को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच जायंट ASML ने एक हिस्टोरिक $11 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है। ASML दुनिया की इकलौती कंपनी है जो एडवांस लिथोग्राफी मशीन बनाती है और अब ये धौलेरा गुजरात में इंडिया की पहली कमर्शियल 300 मिलीमीटर फैब को पावर करेगी। लेकिन ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील नहीं, ये अलाइन करती है डायरेक्टली विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो हमारा नया फोकस सिर्फ असेंबली पर नहीं बल्कि डीप टेक R&D और एक इंडिजिनियस सप्लाई चेन बिल्ड करने पे है। हम बेसिक टेक कंज्यूमर से हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। इसका जियोपॉलिटिकल वेट मैसिव है। जब US और चाइना 2 नैनोमीटर की ब्लीडिंग एज चिप्स के लिए लड़ रहे हैं, इंडिया एक कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी प्ले कर रहा है। धौलेरा में ये 300 मिलीमीटर फैब के वेफर्स 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर्स के मैच्योर नोड्स प्रोड्यूस करेगा। और ध्यान रहे, दुनिया के EV, डिफेंस सिस्टम और 5G टेलीकॉम की एक्चुअल बैकबोन ये चिप्स ही हैं। ASML की DUV लिथोग्राफी का यूज करके इंडिया प्रैक्टिकली एक इंडिस्पेंसिबल इंडिया +1 ऑल्टरनेटिव बन सकता है। तो ये गेम फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग और एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या इन फ्यूचर मॉड्स में पर फोकस करके इंडिया इस डेकेड के अंत तक TSMC और चाइना की ग्लोबल हेजेमनी को डिसरप्ट कर पाएगा? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड ऐसे ही GS फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।